सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शक्तिस्मृतिप्राणानामादिं करुणादिं भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रकाशम व्यापकं नामरूपानुष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्गृह्यत्वं अपारं संवेदान्तं परम तदेव। आगे कहते हैं द्वितीय आक्षेपस्य समाधानम। दूसरा आक्षेप किया था विशेष अंश में मोक्ष का जो लक्षण है उसमें विशेष अंश जो है उसमें आक्षेप किया था। क्या कहा था? तो पहले आक्षेप बताते कि क्या आक्षेप किया था, उसके बाद समाधान देंगे। यत्तु उक्तम प्राग अनुभूतस्य वस्तुनः प्राप्ति इच्छा जायते। जो आपने पूर्व पक्षी जी ने जो कहा था कि पहले जो अनुभूत है, पहले जो अनुभव हुआ है उसी वस्तु में प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, प्राप्ति इच्छा जायते, ये आपने कहा था। और क्या है उसमें टिप्पण बताते प्राग अनुभूतस्य एव वस्तुनः प्राप्ति इच्छा जायते, उसमें टिप्पण है। टिप्पण में कहते हैं यदि अनुभूत सामान्य इच्छा जायेत इति नियमः तर्हि पूर्व अनुभूते प्रतिकूले रोग तन्निमित्तक दुखादौ च इच्छा आपद्येत। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी क्या आक्षेप कर रहा है कि जो आपके मोक्ष का लक्षण है उसमें जो द्वितीय अंश है क्या है कि ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति इच्छा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले अनुभूत नहीं है, पहले अनुभव नहीं हुआ ब्रह्म का, और पहले अगर अनुभव हुआ है तो मुक्त है, इसीलिए नहीं होगा, ऐसे आक्षेप किया था। और मुक्त को तो ग्रंथ का प्रयोजन नहीं है, और अगर मुक्त नहीं है तब इच्छा नहीं हो सकती क्योंकि अनुभव नहीं है। अनुभव होगा तो ब्रह्म का अनुभव होगा तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्म का अनुभव नहीं है तो ब्रह्म अनुभूत नहीं है, इसलिए उसमें इच्छा नहीं होगी। तो अभी सिद्धांति क्या कह रहा है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जो पहले अनुभव हुआ है उसी में इच्छा होती रहती है, तो रोग का अनुभव तो हुआ है, तो रोग में इच्छा होती है क्या? तो इसको ये थोड़ा छल है। वैसे तार्किक करते ऐसे तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्व पक्षी ऐसे नहीं कह रहा है कि उसमें होती है, ऐसा नहीं कह रहा। तो क्या है कि थोड़ा शोधन करना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तर्क दृष्टि जो है कि तार्किक विचार तर्क करने के लिए कैसा सूक्ष्म विचार करना पड़ता है वो दिखा रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि उसमें इच्छा हो सकती है या होती है, क्या कह रहे हैं? आपने कहा होती है करके कहा है, तो हम उसमें शोधन कर रहे हैं कि क्या है कि अगर आप कहते हैं पहले जिसमें अनुभव है उसमें इच्छा होती है तो रोग का अनुभव है तो उसमें भी इच्छा होनी चाहिए। होती है कहा आपने, हो सकती है कहेंगे तो उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा। आपने ऐसा नहीं कहा कि हो सकती है, आपने कहा है कि उसमें इच्छा होती है, तो रोग भी पहले रोग तन्निमित्त का दुखादो, तो दुख रोग से जन्य है, तो रोग जिसका निमित्त है जिस दुख के लिए, उस दुख में भी इच्छा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले अनुभव हुआ है रोग का और रोगजन्य दुख का। तो ऐसा तो नहीं है, इसीलिए क्या है कि यदि अनुभूत सामान्य इच्छा जाए तो इति नियम, ऐसा नियम आप नहीं बना सकते कि जो अनुभव हुआ है उसी में इच्छा होनी चाहिए या होती है। न तो तथा लोके दृश्यते, ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता है कि दुख में इच्छा होती है किसी की। तस्माद अनुकूले प्राग अनुभूत सुख साधन सजाती एव इच्छा जायते इति एव नियम। तो नियम कैसा होना चाहिए आपका? आपको कहना चाहिए कि पहले जो प्रतिकूल है अनुभव उसमें इच्छा पुनः नहीं होती, तो आपको ये अनुकूल करके एक विशेषण जोड़ना पड़ेगा। तो कैसा अनुभव होना चाहिए? जो अनुकूल है। अनुकूल है माने दुख नहीं देता है, सुख देता है। क्या अनुकूल है प्रतिकूल है वो तो सभी जानते हैं। मुझे जो नहीं चाहिए वो प्रतिकूल है, वो दुख है। वो सभी को ऐसे ही होता है कि सभी की कामना कैसी होती है? दुख नहीं हो मुझे, इसीलिए प्रतिकूल है। और अनुकूल क्या है? जो सुख का साधन है वो सब अनुकूल है, सुख भी अनुकूल ही है। इसीलिए क्या है कि सामान्य रूप से आप देखेंगे वैसा लक्षण होना चाहिए, वैसा आपका जो पूर्व पक्ष भी वैसा होना चाहिए। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो कब ठीक होगा उसमें आप विशेषण जोड़ देंगे। पहला क्या है कि
अनुभव जो है वो अनुकूल होना चाहिए, सबको प्रिय होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या कह रहे हैं, तस्माद अनुकूले प्राग अनुभूत, पहले अनुभव होना चाहिए पर उसी में इच्छा नहीं होती, वो हमने पहले भी देखा है, एक से अधिक बार देखा। तो प्राग अनुभूत सुख जो है वैसा सुख है जो अनुकूल है, और क्या है, उसका साधन जो है, तत्साधन जो है, उस साधन सजातीय होना चाहिए, उसी जाति का होना चाहिए, तब जाकर, माने क्या है कि वैसा ही सुख उत्पन्न हो, वैसा ही विषय हो अनुभव, तब जाकर वैसा ही, माने उसी उसी जाति का हो, वैसा ही हो, वह नहीं हो, वह तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो भूतकाल में चला गया, उत्पन्न हुआ और चला गया, इसीलिए कहे तस्माद अनुकूले प्राग अनुभूत सुख साधन सजातीय, समान जाति वाला सुख जो उत्पन्न करने वाला अनुभव हो, जो मुरे मेरे लिए अनुभव, मेरे अनुभव जो अनुभव है मेरे लिए, क्या मेरे आगे जाके अनुभव के लिए क्या है, अनुकूल होना चाहिए, पहले अनुकूल था, आगे भी अनुकूल होना चाहिए, इसीलिए क्या है कि सजातीय हो गया, सुख रूप होना चाहिए, और उसका साधन क्या है, वो सजातीय होना चाहिए, तब जाकर उसमें इच्छा जायते, तब जाकर उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, इति एवं नियम, ऐसा नियम है, ना कि पहले अनुभव होना चाहिए, प्राग अनुभूते विषये इच्छा उत्पद्यते, ऐसा नियम नहीं है। तो ये नियम का शोधन कर दिया। अभी कहते हैं ब्रह्मानंद प्रतिबिंब भूतम वैषयिकम सुखंच सर्वानुभव प्रसिद्धम। तो अभी ब्रह्म, तो पूर्व पक्षी कह रहा है चलिए ठीक है, आपने आक्षेप का तो शोधन कर दिया, किंतु अब बताइए कि सजातीय कैसे हो जाएगा। ब्रह्म जिसमें प्राप्ति इच्छा है, तो ब्रह्म जैसा ही जो है वैसा कोई दिखाइए जिसमें इच्छा उत्पन्न हो सकती है, पहले अनुभव दिखाइए वैसा, और वो अनुकूल है मान लेंगे चलिए, तो किंतु आप दिखाइए कि सजातीय ऐसा ब्रह्म प्राप्ति का सजातीय अनुभव पहले हुआ है किसी को, एक को तो दिखाइए। तो कहते हैं ब्रह्मानंद प्रतिबिंब भूतम वैषयिकम सुखंच सर्व अनुभव प्रसिद्धम। तो शास्त्र कहता है कि जो वैषयिक सुख है वो क्या है, कि ब्रह्मानंद ही है, किंतु उसका प्रतिबिंब रूप है, अंतःकरण में सुख का प्रतिबिंब होता है, सुख स्वरूप आत्मा का, ब्रह्म का। और हमने देखा है कि क्या, जब भी इच्छा होती है किसी, राग द्वेष कुछ होता है, तब जाकर क्या होता है, विषय के प्राप्ति की इच्छा या विषय के चले जाने की इच्छा जब होती है द्वेष के कारण, तब क्या हो जाता है, तब वो आनंद ढका हुआ रहता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण भटकता रहता है, विचार उसी में चलते रहता है, इसलिए स्वरूप का आनंद प्रतिबिंब रूप में भी हो, तब जाकर भी, जैसे प्रकाश नहीं चमकता है जब भी आपका दर्पण जो है उसमें मिट्टी लगी हो या अगर शुद्ध नहीं है, तब क्या होता है, तब उसमें प्रतिबिंब शुद्ध नहीं होता, प्रकाश उतना तेज रूप नहीं होता। वैसे ही क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी जो प्रतिबिंब है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप ही दिख रहा है, किंतु वो आनंद स्वरूप जो प्रतिबिंबित है वो ठीक से नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें शुद्धि नहीं है। क्यों शुद्धि नहीं है, क्योंकि यहां वहां भटक रहा है, वही अशुद्धता है उसकी। तो इसीलिए कहते ब्रह्मानंद प्रतिबिंब भूतम वैषयिकम सुखंच सर्व अनुभव प्रसिद्धम। और क्या होता है, विषय सुख क्या है, जब मिल जाता है तो वही सुख जो पहले भी प्रतिबिंबित तो हो रहा है, आत्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, वो क्या है, वही सुख प्राप्त अब हुआ है ऐसे लगता है, किंतु अभी प्राप्त नहीं हुआ है, कभी भी था। क्या हुआ है, जैसे गले में जैसे माला है वो दिखी नहीं थी पहले, अब दिख रही है, वैसे ही है। या तो हमने दूसरा उदाहरण भी देखा है, घर में जैसे सोना छिपा हुआ था, अपना ही था, किंतु अभी पता चला कि सोना घर में ही था। तो वैसे वैसे क्या है, ब्रह्मानंद प्रतिबिंब भूतम वैषयिकम, वैषयिकम विषय से जुड़ा हुआ, विषय से संबंध से जो उत्पन्न हुआ ऐसे लग रहा है, वो सुख भी क्या है, सर्व अनुभव प्रसिद्धम, सबके अनुभव प्रसिद्ध है वैसा, कि जो सुख है वैषयिक सुख वो क्या है, ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब रूप में है, कि प्रतिबिंब रूप में है। ततश्च तत्सजातीय बिंब भूत नित्य निरतिशय अद्वितीय ब्रह्मांडे सर्वेशा इच्छा जायते। तो अभी इसमें सजातीयत्व आ गया, कैसे, प्रतिबिंब जो है वो बिंब के जाति का ही है, क्योंकि आप दर्पण में जो देख रहे हैं प्रतिबिंब अपना, वो अपना ही देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, और कुछ भिन्न आपसे भिन्न लग रहा है ऐसा तो नहीं है, नहीं तो दर्पण कोई देखेगा ही नहीं। तो दर्पण क्यों देखते हैं, क्योंकि मैं ही हूं करके देखते हैं, सजातीय भी नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते अरे
मैं ही दिख रहा हूं उसमें। किंतु प्रतिबिंब जो है, अगर हम कहेंगे कि अरे मुझसे भिन्न है, तो भिन्न है तो भी क्या है, वही उसी जाति का है। इसीलिए सजातीय तुम तो उसमें कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं चाहिए, वो तो अनुभव सिद्ध है कि प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो कहते हैं ततश्च तत्सजातीय, तत्सजातीय माने ये जो प्रतिबिंब आनंद जो है उसी जाति का क्या है, बिंब भूत आनंद है। वो क्या है कि नित्य निरतिशय अद्वितीय ब्रह्मानंद है। नित्य है, निरतिशय है, उससे अधिक कुछ नहीं है, और क्या अद्वितीय है, दूसरा आनंद नहीं है वैसा, और वो ब्रह्मानंद ही है स्वरूप से। सर्वेशाम तस्मिन इच्छा जायते, जायते एवं, होगी ही इच्छा, ऐसी होगी ही, सभी को होगी, ऐसे नहीं कि केवल किसी को होगी। और आगे बताएंगे कैसे। ऐसे इस दृष्टि से जब देखेंगे कि आनंद स्वरूप के दृष्टि से देखेंगे कि हर किसी व्यक्ति को इच्छा क्या है, हर किसी क्रिया में इच्छा सुख की इच्छा है, और वो सुख क्या है, आत्मा का स्वरूप है। और इस दृष्टि से देखेंगे तो सभी मुमुक्षु ही बन जाएंगे। इस दृष्टि से देखेंगे, हम उसमें पारिभाषिक लक्षण नहीं ला रहे कि कौन अधिकारी है, वो नहीं देख रहे। हम कह रहे कि मोक्ष की इच्छा किसको है, सभी को है। क्यों सभी को है, क्योंकि सुख की इच्छा सभी को है। जैसे पूर्व मीमांसा का कहता है स्वर्ग, स्वर्ग आप कहते हैं स्वर्ग की इच्छा नहीं है, सिद्धांति कहता है हमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है, हमें नित्य मुक्ति चाहिए, हमको ज्ञान की इच्छा है, और ज्ञान से नित्य मोक्ष मिलेगा, इसीलिए हमें केवल ज्ञान की इच्छा, हम जिज्ञासु है, हम स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते। अगर सिद्धांति कहेगा तो पूर्व पक्षी क्या कहता है वहां पे, कर्मकांडी पूर्व मीमांसा का कहते हैं कि स्वर्ग की इच्छा सभी को है। क्यों है, अगर कोई कहता है मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है और कर्म कर रहा हूं, किंतु उसको भी स्वर्ग की इच्छा है, क्यों, क्योंकि कहते हैं सुख की इच्छा है। और स्वर्ग माने क्या, सुख स्वरूप, सुख रूप है। स्वर्ग में दुख का अनुभव नहीं होता है, सुख का अनुभव होता है। इसीलिए सभी सुख चाहते, दुख नहीं चाहते। इसीलिए अर्थ से अगर आप देखेंगे, अर्थतः क्या सिद्ध हो जाता है कि सभी को स्वर्ग की इच्छा है। क्यों, क्योंकि सुख स्वरूपत्व, स्वर्ग से सुख स्वरूपत्वाद करके वो हेतु देते हैं। वैसे ही हम ऐसे हेतु से देखेंगे, मोक्ष में आनंद का स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप ही मोक्ष है। और आनंद की अभिव्यक्ति सभी को प्रिय है, सभी हर क्रिया में। और ऐसे नहीं कि केवल मनुष्य, हर प्राणी हर जीव जो है वो क्या कर रहा है, हर क्रिया में क्या करना चाहता है कि आनंद पाना चाहता है। इसीलिए क्या है कि आनंद पाने की इच्छा सभी को, इसीलिए सभी जीव मोक्षु ही है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ये हो गया टिप्पण। मूल में चलते हैं। पुनः मूल में क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणस्तु केन अपि अननुभूत पूर्वत्वात्, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रह्म तो पूर्व अनुभूत नहीं है किसी को भी, इसीलिए क्या है, तत्प्राप्ति रूपे मोक्ष से द्वितीय अंशेन कस्यापि इच्छा जायेत इति। तो आक्षेप क्या किया था, दूसरे अंश में आक्षेप जो था, या दूसरा आक्षेप विशेष अंश में था। और विशेष क्या है, ब्रह्म प्राप्ति, ये मोक्ष का लक्षण बताया आपने, वो नहीं हो सकता है। द्वितीय अंश जो है मोक्ष से द्वितीय अंशेन कस्यापि इच्छा जायेत, क्योंकि पहले अनुभव नहीं है ब्रह्म का, इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा किसी को नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पहले अनुभव नहीं हुआ है। केना अपि अननुभूत पूर्वत्वा, किसी ने भी अनुभव नहीं किया, ऐसा किसी के द्वारा अनुभव नहीं हुआ इस ब्रह्म का, इसीलिए उसमें इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। तरअसत, सिद्धांत कह रहा है वो ठीक नहीं है, तरअसत वो असत है। क्यों, सर्वे ही सुख से अनुभूतत्वात्, क्योंकि क्या है कि सबको सुख का अनुभव तो हुआ है, तो सुख में इच्छा तो सभी को है। इसीलिए ब्रह्म तो सुख स्वरूप है, इसीलिए सबको ब्रह्म में इच्छा होगी ही होगी। तो इसीलिए क्या है, सर्वे ही सुख से अनुभूतत्वा सर्वेशम तत्र इच्छा जायते। आप इतना तो मानते कि सुख में इच्छा होगी, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कहता है सुख का अनुभव तो सभी को है, थोड़ा ही हो, किंचित हो, किंतु है। हाँ, पूर्व पक्षी कहेगा मानता हूं मैं, तो सुख में इच्छा होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। तब जाकर कहते हैं ब्रह्मणश्च नित्य निरतेशय सुख स्वरूपत्वेन सर्व वेदांत प्रसिद्धत्वात्, और सभी वेदांत में क्या प्रसिद्ध है, सभी उपनिषदों में क्या प्रसिद्ध है कि ब्रह्म सुख स्वरूप है, नित्य निरतिशय सुख स्वरूप है। केवल सुख स्वरूप नहीं है, किसी को किंचित सुख की इच्छा होगी तो थोड़ा ही मिलने वाला है, थोड़े की आशा रखता हूं, क्योंकि निराशा नहीं हो। कोई कह देगा इतना दुख हुआ है, मैं आशा ही नहीं रखता, थोड़ी आशा रखता हूं बस, ज्यादा नहीं रखता, कोई कह देगा। तो क्या है कि ब्रह्म तो क्या है कि निरतिशय, नित्य निरतिशय सुख स्वरूप है, इसीलिए क्या है कि उसमें तो सभी को इच्छा होगी होगी। इसीलिए क्या हुआ,
ऐसा प्रसिद्ध है, सर्व वेदांत प्रसिद्धत्वात् साधन चतुष्टय संपन्नस्य उत्तम अधिकारिणः सुख स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति इच्छा जायेत एव। इसीलिए क्या है कि हम तो कह रहे हैं कि सभी को इच्छा होगी, सबको अनुभव है, किंतु आप कहेंगे ऐसे सुख में तो सबकी इच्छा नहीं होगी, किसी को थोड़ा सुख ही चाहिए, तब जाकर क्या होगा। चलिए, नित्य निर्तिशय सुख स्वरूप होने से साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी क्या है, उसको पता चलेगा कि मुझे कहीं भी ऐसा सुख उपलब्ध नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सुख आज थोड़ा सुख कल, ऐसा नहीं चाहिए। अगर विचार करेंगे तो क्या चाहिए, अगर बिना किसी दबाव के अगर हम विचार करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, जो कहते हैं बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, कि अपने आप से तो केवल कम से कम अपने आप से झूठ मत बोलो। हम कहेंगे आप किसी से भी कह दो, किंतु अपने आप से तो झूठ मत बोलो। क्या चाहते हो, हर कोई क्या चाहता है, सुख चाहता है। कभी चाहता है, अभी चाहता है, केवल अब नहीं चाहता, कल भी चाहता है, परसों भी चाहता है। माने क्या है कि सुख चाहता है, सर्वदा चाहता है। कितना सुख चाहता है, थोड़ा सुख आज मिलता है, कल अधिक मिलेगा तो कोई कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, कहेगा अधिक सुख चाहिए। तो आप देखेंगे कि सर्वदा संपूर्ण सुख चाहिए। हर किसी को क्या चाहिए, सुख चाहिए, अभी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आगे जाकर स्वर्ग में जब भी देह गिर जाएगा तब जाके चाहिए। आज चाहिए, अभी चाहिए, और क्या है कि सर्वदा चाहिए। और ऐसा सुख चाहिए कभी नहीं जाए, और सुख की मात्रा कितनी हो, संपूर्ण हो, पूर्ण सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। और क्या है कि वृद्धि भी ऐसी हो कि उसका अंत ना हो, माने काल में भी नित्य हो और निरतिशय भी हो, कि उससे अधिक कुछ न हो, वैसा सुख चाहिए। तो आप देखेंगे ब्रह्म एक ही है, वैसा ये जब पता चलेगा कि ऐसा सुख तो कर्म से प्राप्त नहीं होगा, उपासना से प्राप्त नहीं होगा, तब जाकर साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी क्या है, वो मुमुक्षु बनकर जिज्ञासु बन जाता है। इसीलिए कहते हैं उत्तम अधिकारी जो है उसको क्या है, सुख स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति इच्छा जायेत, उसको ऐसी सुख की प्राप्ति की इच्छा होगी। स्वरूप सुख जो है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वैसे सुख की प्राप्ति की इच्छा कम से कम तो ऐसे अधिकारी को होगी जो साधन चतुष्टय संपन्न है और उत्तम अधिकारी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी को भी इच्छा नहीं होगी। अगर आप कहते हैं कि थोड़ी इच्छा सबको होती है, ऐसी इच्छा किसी को नहीं होती, उसने विचार नहीं किया है। क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि विषय से सुख मिल रहा है, उसको लगता है कि इस विषय से मिल रहा है, कल जाकर वही विषय मिल जाएगा, वैसा ही सजातीय विषय मिलेगा तो वैसा ही सुख मिल जाएगा। किंतु अनुभव में क्या है, वैसा सुख नहीं मिलता। अगर वैसा सुख नहीं, अगर उसे वैसा सुख मिलता तो उसे क्या है कि वो इच्छा सदा सदैव होनी चाहिए। तो कल क्यों, एक बार प्राप्त कर लिया, भोग कर लिया किसी का, जैसे हलवा खा रहा है उससे सुख मिल रहा है, तो कल खाने की क्यों इच्छा रखता है वो। अभी आज से कल तक खाते रहो, नहीं कर सकता, दुख उत्पन्न होगा, जो खा रहा है वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए क्या है कि वैसे इच्छा नहीं होती। इसीलिए सुख तो विषय में नहीं, उसने विचार नहीं किया है। तो विचार नहीं किया है, इसीलिए क्या है कि उसको निरतिशय नित्य सुख में इच्छा नहीं है। किंतु जिसने विचार किया है और विचार से वैराग्य उत्पन्न हुआ, विषय से सुख नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या कि वैसे विषय में मैं इच्छा नहीं रखता हूं, तब जाकर वैराग्य उत्पन्न होगा, और तब जाकर शमदमादि संपत्ति उत्पन्न होगी, तब जाके सत्य में मुमुक्षु बनेगा। ऐसा तो अधिकारी उत्तम अधिकारी हो सकता है। तो जिसने विचार किया है वैसा तो अधिकारी उपलब्ध है और उसमें इच्छा होगी। और अभी दो आक्षेप समाप्त हो गए, तीसरा भी आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने, वो समझाते तृतीय आक्षेप से समाधान। उसका समाधान देने से पहले क्या आक्षेप किया था वो बताते। यत् तावद अभिहितम सर्वोपि लोकः विषयेन्द्रिय संयोगज सुखम एव वांछति। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि चलिए मान लेते कि सुख की इच्छा करता है, किंतु कोई भी जो सुख की इच्छा करता है, कोई भी हो, कैसा सुख चाहता है, वो विषय सुख ही चाहता है। क्योंकि अनुभव तो वैसा ही है कि कोई विषय मिल गया, उससे सुख मिल गया। इसीलिए क्या है कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर सजातीय भी आप कह रहे हैं तो आपको सुख सजातीय कैसा कहना चाहिए, विषय जन्य सुख होना चाहिए। सिद्धांति को कह रहा है कि सजातीय चलिए मैं मान लेता हूं, उसी में इच्छा नहीं होती है, जो अनुभूत सुख है अनुकूल और सजातीय सुख में इच्छा होती है।
किंतु सजातीय सुख किसका सजातीय होना चाहिए? विषय सुख का सजातीय होना चाहिए। ब्रह्म में तो विषय ही नहीं है, विषयता नहीं है। तो ब्रह्म में जो विषयता नहीं है उसमें तो सुख इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो सजातीय हो नहीं सकता, क्योंकि विषय सुख नहीं है उसमें। तो ऐसा आक्षेप आपने किया था। सिद्धांति बता रहा यत्तावद अभी तब, जो आपने बताया था, क्या बताया था पूर्व पक्षी ने? सर्वापि लोका विषयेंद्रिय संयोगज सुखम एवं वांछति। विषय सुख क्या है? विषय इंद्रिय के संयोग से जन्य है। संयोगज माने संयोगात जातः। यहाँ पे सुख नपुंसक इसलिए कहेंगे संयोगजम सुखम, माने संयोगात जातम सुखम, संयोग से उत्पन्न हुआ सुख। किसके संयोग से? विषय और इंद्रिय के संयोग से। विषय और इंद्रिय के संयोग से जो जन्य है सुख, उसी में इच्छा रखते सभी। सर्व अपि लोग, सभी लोग उसी में इच्छा रखते। न ही एतर अस्ति मोक्ष, और मोक्ष में तो आप ही स्वयं सिद्धांति कह रहे कि ऐसा सुख तो मोक्ष में है नहीं, विषय सुख नहीं है, विषय जन्य नहीं है, विषय और इंद्रिय का संबंध से जन्य नहीं है मोक्ष। ये तो आपने माना है, और आपने तो प्रमाण भी दिया। क्या प्रमाण दिया है? अकृता कृतेन कर्मणा न भवति। मुंडक उपनिषद में आया है, नास्ति अकृत कृतेन, अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्ति। कर्म से, कैसा कर्म? विषय इंद्रिय संयोग में कोई कर्म होगा आपका, तब जाके सुख उत्पन्न होगा। वैसा सुख नहीं है आपने कहा मोक्ष में। क्यों? क्योंकि मोक्ष क्या कहा आपने? अकृत है, वो उत्पन्न नहीं है। तो विषय संयोग जो सुख है, जन्य सुख है, वो तो कृत है, किया हुआ है, उसका फल है। विषय संयोग के संयोग से जन्य जो सुख है वो तो फल रूप है, फलीभूत है। और आपका मोक्ष जो है विषय और इंद्रिय जो हो नहीं सकता, क्योंकि अकृत है, वो तो जन्य नहीं है, फल नहीं है किसी का। इसीलिए संयोग का भी फल नहीं हो सकता विषय इंद्रिय का। इसीलिए क्या है? नहीं एतर अस्ति मोक्षे एतद विषय इंद्रिय संयोगज सुखम एतद नास्ति सुखे मोक्षे नास्ति, मोक्ष में नहीं है। क्यों? अद्वितीयत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष में तो भिन्न कुछ रह ही नहीं जाता, न ही विषय न ही इंद्रिय, तो उससे संयोगज सुख कहां से होगा? वो तो बहुदूरम। इसीलिए क्या है? मोक्षस्य अद्वितीयत्वात् विषय इंद्रिय जन्य हो नहीं सकता मोक्ष में वैसा सुख। द्वैत प्रपंच आयत्तत्वाच सुख विषय सुखस्य। और कहते हैं विषय सुख क्या है? द्वैत प्रपंच आयत्त है। आयत्त माने आधारित है, कि द्वैत प्रपंच विषय सुख जो है उसमें विषय द्वैत प्रपंच जो, द्वैत माने प्रपंच में तो भेद होगा, द्वैत होगा, और वैसे द्वैत जो आधार है जिस विषय सुख का, विषय सुख द्वैत होने के बिना नहीं हो सकता, विषय ही नहीं हो सकता। विषय विषयी ये क्या है? ये भेद बतलाता है। विषय आपने कह दिया तो उसका विषयी करा करता है जो विषय, विषयी विषयक होना चाहिए, जो विषय बनाता है। तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन जो कहते हैं, तो विषय बन गया तो विषयी है, जो विषय बनाता है उसको। तो वैसा विषय बनाता है वो क्या है? कि वो कर्ता हो गया। अगर दर्शन से हो रहा है तो दृष्टा हो गया। वो किससे भिन्न हो गया? दृश्य विषय से भिन्न हो गया। अगर श्रुत है तो श्रुत विषय से श्रोता भिन्न हो गया, जो उसको विषय बना रहा है। इसीलिए क्या है कि ये भेद है, और ऐसे भेद के बिना विषय सुख नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय भी नहीं हो गए, इंद्रिय भी भिन्न होने चाहिए। तो क्या है कि कर्ण हो गया, तो ये कर्ता कर्म और कर्ण त्रिपुटी के बिना ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और मोक्ष में तो है ही नहीं ऐसा भेद, अद्वितीय है मोक्ष, तो आपका अद्वितीय है। इसीलिए क्या है? अतः अधिकारिणः मुमुक्षु अभावात, ऐसा कोई अधिकारी ही नहीं होगा जिसको ऐसी इच्छा होगी, क्योंकि विषय सुख की इच्छा होगी, न तो अविषयक सुख की। अविषयक सुख की इच्छा तो होगी ही नहीं किसी को, इसीलिए ऐसा अधिकारी ही नहीं है। तब क्या कहते हैं? अतः अधिकारिणः मुमुक्षो अभावात, ऐसा मुमुक्षु मोक्ष इच्छा करने वाला अधिकारी होगा ही नहीं, क्योंकि अद्वितीय मोक्ष जो है उसका उसका उस स्वरूप का जो सुख है उसकी इच्छा कोई नहीं करता, विषय सुख की इच्छा करता है। इसीलिए सजातीय सुख बना ही नहीं आपका मोक्ष। तब क्या कहते हैं? अभावात ग्रंथारंभ निरर्थक इति, निरर्थक व्यर्थ हो गया आपका ग्रंथ का आरंभ, इसमें कोई अधिकारी ही नहीं होगा। तत्र अस्ति, ये आपने आक्षेप किया था, कहता है सिद्धांति तत्र अस्ति तावत प्रष्टव्यम। तो सिद्धांति क्या कहता है? ऐसे जब भी पूर्व पक्ष आता है तभी पूर्व पक्षी को पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? किम मुमुक्षुः एव नास्ति कश्चिद अपि इति उच्यते।
तो आप जब भी कह रहे अधिकारी नहीं, उसका अर्थ क्या है? कि अधिकारी नहीं है तो सामान्य आपने कह दिया, पर हम जानना चाहते हैं कि अधिकारी नहीं है इसका अर्थ क्या है। तो दो पक्ष बनाते हैं। कश्चिदपि मुमुक्षु एव नास्ति, ठीक, ऐसा कोई मोक्ष इच्छा रखने वाला ऐसा मुमुक्षु ही नहीं होगा, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं आप। या उत सति अपि मुमुक्षौ तस्य ग्रंथे प्रवृत्तिरेव न जायेत इति। तो ग्रंथ व्यर्थ क्यों होगा? अधिकारी के अभाव से आपने कहा, तो अधिकारी के अभाव माने ऐसा मुमुक्षु ही नहीं है कोई, ऐसा आप आक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए ग्रंथ व्यर्थ हो गया। या आप कह रहे हैं कि ऐसा मुमुक्षु तो है किंतु ग्रंथ में इच्छा नहीं होगी उसकी, मुमुक्षु होते हुए भी, सती अपि मुमुक्षु, कि मुमुक्षु होते हुए भी तस्य ग्रंथे प्रवृत्तिरेव न जायेत, ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। तो ऐसे दो भेद करके पूछते आपका अर्थ क्या था? तो कहते हैं ना आद्या, अगर आप पहला कहते हैं माने क्या कि मुमुक्षु ही नहीं होगा, मोक्ष इच्छुक ही नहीं होगा, अगर ऐसा आरोप करते वो तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सर्वेषाम आत्यंतिक दुख निवृत्तौ नित्य निरतिशय सुखावाप्तौ च इच्छा दर्शनात्। सभी को आप देखेंगे कि दुख चला जाए ऐसा तो ऐसी इच्छा है, सुख प्राप्ति की इच्छा तो है ही है। और कैसे है? ऐसे नहीं कि आज आ जाए कल आ जाए, कभी भी आ जाए, हमने देखा है। इसीलिए क्या है कि सर्वेशाम, सभी को क्या है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहिए, कि दुख निवृत्ति ऐसी हो जाए कि कभी ना आए, ऐसे तो सभी को इच्छा है। और क्या, नित्य निरतिशय सुख अवाप्ति च, और क्या है कि सुख प्राप्ति कैसे हो? ऐसी हो कि सुख कभी ना जाए, तो दुख कभी ना आए, चला जाए कभी ना आए, और क्या है, सुख मिल जाए कभी ना जाए, ऐसी इच्छा तो सभी को होती है। इसीलिए मुमुक्षु मोक्ष इच्छुक, कैसा मोक्ष? दोनों विशेषण और विशेष्य दोनों जो है वैसा, माने लक्षण में बताया विशेष्य अंश और विशेष अंश। निरतिशय सुख प्राप्ति ये विशेष्य हो गया, विशेषण क्या था कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये दोनों सभी चाहते, इसीलिए क्या, मुमुक्षु तो होगा ही, सभी ऐसे मुमुक्षु है। तो सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो सभी को ये इच्छा छुपी हुई है, विचार नहीं किया है, किंतु सभी को अगर पूछेंगे तो सभी कहेंगे कि दुख कभी चला जाए, अभी चला जाए, और चलिए अभी आपका दुख हटा देते, कभी लेकर आओ, कभी मत लाइए, सभी कहेंगे ऐसी। और अगर सुख दे रहे हैं तो अभी कभी ले जाए, कभी भी मत ले जाए करके कहेंगे। परमात्मा आकर स्वयं कहेंगे तब ये क्या कहेंगे, ऐसा दुख ले जाइए कि कभी ना आए। इसीलिए अभी स्मरण आता है, हरि शब्द का अर्थ क्या है? कोई हरि की व्युत्पत्ति जानता है? हरि शब्द से किम का व्युत्पत्ति ही, हरि शब्द कैसे आता है संस्कृत में? विजय अम्मा जानाति किम हरि ही इति शब्द से अर्थः का? किसी को पता है? कोई नहीं बता रहा है। हरति पापान इति हरि ही, दुःखं हरि क्या हरति, है? हरति दुःखं पापान पापं इति हरति। हरि ही। हरि क्या है? जो पाप हटा देते। इसीलिए आप कहते हैं कि हरि 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 करके बुलाते हैं। अरे बुला दिया किंतु कार्य क्या करे? हरि को पता है। भगवान को जब भी आप नाम स्मरण का क्या फल है? हरि तो एक नाम है भगवान का, उसका अर्थ क्या है कि वो पाप ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? ऐसे नहीं कि दोबारा आ जाए, वो पाप तो चले गए। इसीलिए भगवान को पता है जो भी बुला रहे हैं, नाम किसके लिए बुला रहे हैं? पाप ले जाने के लिए बुला रहे हैं। तो नाम स्मरण का क्या फल है? नाम स्मरण करते रहेंगे, पाप जाते रहते हैं। कैसे? क्योंकि नाम में अर्थ ही वैसा है, भगवान का नाम ही ऐसा है कि, और नाम और नामनी में भेद तो नहीं है। मांडुक्य इत्यादि में आता है उपनिषद में कि नाम और नामनी, जिसका नाम है व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। तो स्वयं भगवान शब्द ही अर्थ है उसका, जो भगवान का जो जो भगवान है वही शब्द का अर्थ है। तो हरति पापान इति हरि ही, वैसे ही क्या है कि पाप ले जाते हैं। तो कैसे ले जाते हैं? भगवान स्वयं आएंगे तो क्या है कि पाप ले जाए तो ठीक है, कभी कल ले आऊं क्या? आज ले जाते हैं, थोड़ा आज सुख का अनुभव कर लो, नहीं ले जाए पुनः ना लाइए, तो कहेंगे नहीं चाहिए, मुझे पाप ही नहीं चाहिए, माने दुख ही नहीं चाहिए। पाप माने क्या कि दुख का, पाप कर्म भी को पाप कहेंगे, कर्म को भी पाप कहेंगे और फल को भी पाप ही कहेंगे। तो क्या है कि दुख रूप है। तो ये इच्छा सभी को होती है। निशेष दुख ध्वंस पूर्वक नित्य निरतिशय सुखस्य एवं मोक्ष रूपत्वात्। और क्या कहते हैं? मोक्ष में इच्छा नहीं होगी करके आपने कहा कि मोक्ष ही नहीं है ऐसा कोई, ये आपका पहला पक्ष है। तो उसमें क्या कहते हैं? निशेष दुख ध्वंस पूर्वक नित्य निरतिशय सुखस्य एवं मोक्ष रूपत्वात्। मोक्ष का रूप क्या है? हमने बताया है क्या है? सुख। सुख को ही मोक्ष रूप कहा है। कैसा सुख?
निरतिशय सुख, जिसके आगे कोई और सुख न हो, कि पूर्ण संपूर्ण सुख है, उसको कहेंगे परम सुख जो है, उसको क्या है कि मोक्ष का रूप कहा है हमने। और क्या है कि वो नित्य भी है, नित्य निरतिशय सुख है। और क्या है, उसके पहले क्या होना चाहिए, ऐसा दुख नहीं है, ऐसा सुख नहीं है कि जो नित्य है और निरतिशय है किंतु दुख के साथ है। आपको अगर सुख है दुख के साथ है, होता है ऐसा कि क्या है कि किसी को सोचिए कि रोज क्या है कि साइनस है कुछ, कि शिरोवेदना है, सरदर्द हो रहा है। और क्या है कि सरदर्द के साथ है कि एक दिन क्या है कि सो रहे थे, मोच आ गई, गला भी दुख रहा है। तो क्या कहते हैं 4 दिन के बाद तो क्या कि ये दुख है, दोनों दुख है। अभी क्या है कि 4 दिन के बाद क्या हो गया कि थोड़ा ठीक हो गया, हाँ अभी ठीक है, गला ठीक है, गला ठीक है, हाँ, सर ठीक है, ठीक नहीं है, किंतु क्या है कि वो दुख तो है किंतु सुख भी है, क्या है कि ये वेदना चलेगी, हाँ गले में दर्द नहीं है अभी। तो इसीलिए कि वो तो सुख है कि वो चला गया, हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा यहाँ वहां घूम सकता हूँ, नींद भी ठीक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर दर्द तो है, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, साइनस से आते रहता है, किंतु क्या है कि ये दर्द तो चला गया, ये पीड़ा नहीं है। इसीलिए क्या है कि लेटते समय यहां वहां भी घूम सकता हूं, दर्द नहीं हो रहा, इसीलिए क्या है पीड़ा नहीं है वो, इसीलिए सुख रूप ही है वो। सुख तो साथ में हो सकता है, या तो क्या है कि सर दर्द है, चलिए फिर क्या है कि बेटा या बेटी घर आ गई बहुत दिनों के बाद, वो तो सुख है। फिर भी क्या ये नहीं कहते कि अरे नहीं नहीं शिरोवेदना है इसलिए मैं सोना चाहती हूँ, कोई नहीं कहता सोना, माँ भी नहीं कहती, पिता भी नहीं कहते, है पर थोड़ी देर बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ दिन रह जाओ, तो क्या है कि वो सुख है। तो सुख के साथ दुख का अनुभव हो सकता है। इसीलिए क्या है कि अभी सिद्धांति कह रहा है मोक्ष में ऐसा सुख नहीं है, नित्य निरतिशय सुख तो है किंतु साथ में दुख है, ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या है कि उसके पूर्व क्या है, निशेष दुख ध्वंस है। ध्वंस हमने देखा कि क्या है कि ध्वंस हो गया है, माने उसका अभाव है, किसका, दुख का। ऐसा अभाव है कि पुनः उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों, निशेष, संपूर्णतया चला गया है और पुनः नहीं आएगा, वैसे निवृत्त हुआ दुख है, दुख वैसा निवृत्त हुआ है। और उसके बाद नित्य निर्तिशय सुख की प्राप्ति, उसके साथ, दोनों साथ में है। इसीलिए क्या ऐसा मोक्ष रूप है, तस्मात् सर्वे अपि मुमुक्षवाय। इसीलिए आप देखेंगे, ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि सभी मुमुक्षु ही है, उस दृष्टि से जो हमने पहले टिप्पण के समय देखा। अभी क्या है, दूसरा जो है ना, दूसरा पक्ष अभी नहीं देख रहे, दूसरा पक्ष पन्ना पलट के देखेंगे। क्या दूसरा पक्ष है कि मुमुक्षु तो है किंतु उसको ग्रंथ में इच्छा नहीं होगी, ये दूसरा पक्ष आगे आएगा। किंतु इसी पक्ष का दूसरे रूप से परिहार देते हैं, इसी पक्ष का कि मुमुक्षु ही नहीं है, वैषयिकम एव सुखम सर्वे अपि सर्वे अभिलिषन्ति इति एतद असमंजसम। और आप जो कह रहे हैं कि विषय सुख में इच्छा होगी इसीलिए मोक्ष में इच्छा नहीं होगी, ऐसा अगर आप कह रहे हैं इसीलिए अधिकारी नहीं है, तो उसका वो ठीक नहीं है कह रहे, उसका माने पूर्व पक्षी का जो ऐसा आक्षेप है वो ठीक नहीं। क्यों नहीं, किन तरह, सर्वे सुख सामान्य इच्छन्ति। ऐसा नहीं कि विषय सुख में इच्छा होती है, सुख सामान्य में इच्छा होती है, कि सुख विषय से प्राप्त हो या बिना विषय के प्राप्त हो, ऐसा कोई सोचकर नहीं कहता कि मुझे सुख चाहिए। जब भी कहता है सुख चाहिए मुझे, देखिए जब भी इच्छा रखता है कि मिठाई खाने की इच्छा रखता है तभी भी, मीठा मीठा पसंद है तो मीठा मीठा खाने की इच्छा रखता है तभी सुख है। और उसके साथ कोई थोड़ा खट्टा चाहिए या थोड़ा तीखा चाहिए वो भी चाहता है, तब क्या है, सुख ही चाहता है। तो अभी आप कहेंगे विषयजन्य सुख है, सजातीय सुख है, ऐसा हमने तो पहले बता दिया और आपने भी माना। तो सिद्धांति कह रहा है कि देखिए अगर मीठा खाने की इच्छा रख रहा है विषय सुख, तो मीठा के सजातीय तो अभी तीखा या खट्टा नहीं होगा, पर इसको तीनों पसंद है, समोसे भी खाने हैं, हलवा भी खाना है, और साथ में क्या है कि क्या पानी पूरी कहते हैं उसमें भी थोड़ा खट्टा है, सभी चाहिए, तीनों चाहिए, संपूर्ण भोग है। अभी आप कहीं ऋषिकेश इत्यादि हरिद्वार यहाँ जाएंगे या बाकी जगह भी होता है, कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो क्या करते हैं, जन्माष्टमी को बाकी दिन क्या है कि सूर्यास्त के बाद जो नहीं खाते वो भी क्या कहेंगे, 12 बजे के बाद जो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, हम थोड़ा तो सेवन करेंगे, क्यों प्रसाद है वो भी कहेंगे। किंतु ये भी है कि 56 भोग कभी मिलेगा भैया, एक एक भी दे दे तो भी खा नहीं सकते, किंतु थोड़ा तो खाएंगे, प्रसाद के रूप में खाएंगे। 56 भोग लगा है, सबकी इच्छा है, खा नहीं सकते, सबकी इच्छा है, तो क्यों है, सजातीय तो नहीं है, सजातीय तो नहीं है, सुख में इच्छा है।
मीठे से जो सुख मिलता है, खट्टे से जो सुख मिलता है, और क्या है कि तीखा खाने से जो सुख मिलता है, सभी सुख ही है। सुख सामान्य में इच्छा है। तो सजातीय कहाँ हो जाएगा? सुख में सजातीय देख रहे हैं, ना कि ऐसा ही विषय हो। तो विषय जन्य भी सुख में इच्छा है करके आप कह ही नहीं सकते सुख चाहिए। और उसके लिए उदाहरण क्या है? सुषुप्ति कहते हैं। अगर ऐसा है तो क्या है कि जो विषय, जहां विषय ही नहीं हो, सुषुप्ति में जो है वो विषय कोई रहता नहीं है। किंतु कोई नहीं कहता अरे मैं सोना ही नहीं चाहता। कितने लोग कहते हैं? आज अगर चलिए खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, सोने के लिए बुला रहे, यार मत खेलो सोना है बेटे को, अगर माँ कह रही है, फिर भी क्या बेटा कहता है? नहीं थोड़ा और खेला, थोड़ा और। किंतु खेलते खेलते थक कर निद्रा आ जाएगी, उसके बाद खिलौना दो, कोई माँ उठाना नहीं चाहती। कोई भी बच्चे को उठाकर ये नहीं कहता अरे खेल लो। क्यों? क्योंकि उसे सुख का आनंद तो है उसमें, सुषुप्ति में, जिसमें कोई विषय नहीं है, ना खिलौना है, ना कुछ है, ना कुछ है। बड़ों को भी क्या है कि कोई भी कुछ भी प्रिय हो, किंतु सुषुप्ति अतिशय प्रिय है। इसीलिए क्या है कि अगर किसी को पीड़ा इतनी हो कि निद्रा नहीं आ रही है, तब जाकर क्या कहते? नींद की गोली दे देते, निद्रा की गोली देते, कम से कम सो ले, तब जाकर कुछ तो सुख मिलेगा। तब जाकर अगले दिन जो दुख है, पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, वो करने की क्षमता भी तभी आएगी जब जाकर बीच में कुछ सुख प्राप्ति हो। नहीं तो क्या कोई जीने की इच्छा नहीं रखेगा। जीने की इच्छा क्यों है? क्योंकि थोड़ा सुख कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। अगर जागृत अवस्था में नहीं है तो स्वप्न में है, सपने में भी नहीं है तो सुषुप्ति में है, सुषुप्ति में तो आनंद है ही है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? तच्च सुखम विषयजन्यम वास्तु तदितरद्वा। विषय से जन्य सुख हो या इस विषय से हो, उस विषय से हो, सुख चाहिए। वैसे ही क्या विषय से हो, बिना विषय के हो, सुख तो सुख है, हमको सुख चाहिए। विषय से प्राप्त हो, विषय के बिना प्राप्त हो, सुख तो चाहिए। इसीलिए क्या, यदि विषयजन्य सुखम एव इच्छन्ति इति उच्येत तर्हि सुषुप्ति सुखेन स्यादेव इच्छा कस्यचिदपि। किसी को भी सुषुप्ति में इच्छा ही नहीं होगी, किंतु सभी को होती है। इसीलिए क्या है, सुषुप्ति में सुख है और उस सुख में इच्छा होती है। अगर आप कहेंगे वैषयिक सुख में इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर सुषुप्ति में किसी को इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसमें विषय ही नहीं है। वैषयिक सुख नहीं है, वो विषय का अभाव होता है उसमें। ना ही जागृत विषय होते, ना ही स्वप्न विषय होते। इसीलिए कहते हैं विषय अजन्यत्वात् तस्य तस्य सुषुप्ति सुखस्य विषय अजन्यत्वात्। उसमें इच्छा होती है, इसीलिए क्या है, विषयजन्य सुख में सबकी इच्छा होती है, ऐसा नहीं कह सकते। अतः सुख सामान्यम एव सर्वे अपि इच्छन्ति न वैषयिकम सुखम एव इति नियम। इसीलिए नियम क्या है, सुख में सजातीय सुख में इच्छा होती है, न कि विषय सुख। ऐसे सजातीय सुख में इच्छा नहीं होती है, वैषयिक सुख में इच्छा होती है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नियम नहीं है। सुख में इच्छा होती है, सुख सामान्य में ही इच्छा होती है सबको। प्रत्युत सर्वेषां प्रत्यहम सुषुप्ति गमनात् स्वात्म सुख सुख इच्छा एव जायत इति वस्तुस्थिति। वस्तुस्थिति क्या है कि सबको प्रतिदिन, प्रत्यय माने प्रतिदिन, प्रतिदिन किसमें इच्छा होती है? सुषुप्ति में जाने के बाद, सुषुप्ति गमनात् स्वात्म सुख एव इच्छा, स्वात्म सुखे इच्छा एव जायते। अपने स्वरूप का सुख ही मिलता है उसमें, क्योंकि उसमें और कोई विषय ही नहीं है, ना इंद्रिय है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अभिमान है। कि जो अभिमानी है, जिसको लग जाता है कि अरे मुझे छोटा दिखा दिया इसीलिए मुझे दुख हो रहा है, ऐसा भी नहीं है उसमें कुछ। और मुझे बहुत सारा क्या कहते हैं, स्तुति कर दी मेरी, इसीलिए मुझे मेरे अहंकार को सुख मिल गया, ऐसा भी कोई नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि अहंकार भी नहीं है सुषुप्ति में, तो अहंकार भी नहीं है। इसीलिए ये भी नहीं कह सकते कि विषय नहीं है, किसी ने स्तुति कर दी, वो भी नहीं है वहां पे। इसीलिए क्या है कि वस्तु स्थिति तो ये है कि सुषुप्ति में कोई ना विषय है, ना कुछ है। और प्रतिदिन क्या है, सर्वेशाम सुखे इच्छा जायते एव। और सुबह उठकर क्या कहता है, क्यों सुख स्वरूप है? क्योंकि कहता है, तो कहते हैं कि सुबह हर कोई उठकर क्या सोचता है, सुखम अहम अस्वाप्समिति परामर्शेन निरतिशय सौषुप्त सुखस्य आत्मस्वरूप सुखत्वेन निश्चितत्वात्। ऐसा तो निश्चय हो गया, पहले भी हमने दिखा दिया कि सुषुप्ति में कोई विषय नहीं है, न इंद्रिय है, न मन है, न कुछ है, न कुछ है, न अहंकार है, स्वयं तो है, क्योंकि मैं था इसीलिए ये प्रत्यभिज्ञा है। और सुबह उठकर जो सोया वो क्या कहता है, सुख से मैं सोया, सुखम अहम अस्वाप्सम। ऐसा परामर्श करने के बाद क्या समझ में आता है, निरतिशय सुख
सौषुप्त आनंद वहां पर है, सुषुप्ति में है, और वो अपना स्वरूप सुख है, ऐसा निश्चय हो गया है। किंच तारतम्य उपेतम वैषयिकम सुखम सर्व प्राणिनाम सिद्धमेव। और जो सुख जो है वो क्या है कि अपना जो निरतिशय सुख है सुषुप्ति में, कि उससे अधिक सुख नहीं है, वो पता नहीं है, इसीलिए क्या है कि आवरित है, इसीलिए क्या है कि समाधि में सुख है वो अधिक सुख करके कहते हैं, किंतु इसलिए नहीं कहते क्योंकि सुषुप्ति का सुख और समाधि के सुख भिन्न है, भिन्न नहीं है, किंतु क्या है कि सुषुप्ति में आवरण है और समाधि में आवरण नहीं रहता, तो निद्रा अवस्था नहीं है, वहां पे अपना स्वरूप अपने आप को पता होता है, उस समय पता होता है, स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पे उस समय ही वो प्रकाशित हो रहा है और अनुभव सिद्ध है उस समय। इसीलिए क्या है कि इसीलिए भिन्नता दिखाते हैं, किंतु क्या है कि वैषयिक सुख जो है, विषय से उत्पन्न जो सुख है, उसमें तारतम्य है कि कोई थोड़ा है, कोई अधिक है, कभी वही सुख अधिक है, कभी कम है। इसीलिए क्या है कि वो तो सबको, सभी प्राणी को सिद्ध है। अतश्च असिद्धे नित्य निरतिशय एक विध सुख प्राप्त एव इच्छा नैसर्गिकी सर्व प्राणी नाम। इसीलिए क्या है कि निरतिशय जो नित्य सुख है वो क्या है कि अतश्च असिद्धे, असिद्धे नित्य निरतिशय एक विध सुख प्राप्त एव इच्छा नैसर्गिकी। ऐसी ही जो इच्छा जो है सुख में, वो सुख सामान्य में है, जो नित्य निरतिशय सुख है, जो तारतम्य रूप में विषय में प्रतीत हो रहा है, जो सुषुप्ति में है, वो वही आनंद सभी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उसी आनंद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और ये नैसर्गिक है, सबके लिए स्वाभाविक है। नैसर्गिक में स्वाभाविक है, उसके लिए कोई अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है वो समझने के लिए पढ़ लीजिए, या तो कोई पढ़ा देता है, किंतु ये स्वभाव से ही है, सभी को है, सभी प्राणी को है, नहीं मनुष्य के लिए, सभी प्राणी के लिए, पशु पक्षी कीट सबको ऐसी इच्छा है, वृक्ष को भी ऐसी इच्छा होती है। तादृशम च सुखम नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप सुखम ही। और वो क्या सुख है, जो वैषयिक सुख है, वो भी क्या है कि प्रतिबिंब रूप है, किंतु है नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप सुख ही है। आत्मस्वरूप सुखम एवं च मोक्ष। और हमने मोक्ष क्या बताया, आत्म सुख का जो स्वरूप से आत्म सुख है, वही स्वरूप जो आत्मा है वही सुख स्वरूप है, वही मोक्ष का स्वरूप है, न इतरत, और दूसरा कुछ हमने नहीं बताया। इसीलिए क्या है कि सबको जो इच्छा हो रही है विषय सुख में हो, सुषुप्ति आनंद में हो, या नित्य निर्तिशय आनंद जो सब चाहते हैं, जो छुपा हुआ है उनसे, उसमें जो इच्छा सभी को है वो मोक्ष की इच्छा है, कोई दूसरी इच्छा नहीं है, आत्मा की ही इच्छा है जो मोक्ष का स्वरूप है। तस्मात् सर्वे अपि मुमुक्षव एव। इसीलिए इस दृष्टि से देखेंगे तो भी क्या है कि सभी मुमुक्षु ही है, सभी प्राणी मुमुक्षु हो जाएंगे उस दृष्टि से। इसीलिए आपका कहना कि मनुष्यों में ऐसा कोई मुमुक्षु ही नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी मुमुक्षु, सभी प्राणी मुमुक्षु हो जाएंगे उसमें। नास्ति एवं मुमुक्षु कश्चिदपि इति साहस मात्रम। ये तो साहस मात्र है, इसका कोई अर्थ नहीं। आप तो साहस करके बता तो दे रहे, किंतु ये सिद्ध ही नहीं कर सकते, ऐसे कह रहे। और पन्ना पलटने के लिए एक बार देख लेते, यदि अनुभूत सामान्य इच्छा जायेत इति नियमः तर्हि पूर्व अनुभूते प्रतिकूल। ये तो हमने देख लिया ना, पहला हो गया ये, पहला ये था, तो ये शुरू में ही हो गया, इसीलिए ये पन्ना तो पलट गया। ठीक है, तो अभी रुक जाते हैं। अगला जो ये अभी अगला पक्ष जो है आक्षेप का, क्या है कि सिद्धांति ने पूछा, पूर्व पक्षी जो कह रहा है मुमुक्षु नहीं, उसका अर्थ क्या है कि ऐसा कोई मुमुक्ष एक भी नहीं है। वो तो हमने दोनों दृष्टि से बता रही है कि सभी प्राणी मुमुक्षु हो जाते हैं, इसलिए मुमुक्षु मनुष्यों में भी नहीं है, ऐसा अधिकारी नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। और अगर आप ऐसा आक्षेप करें, दूसरा पक्ष क्या था कि आप कह रहे मुमुक्षु नहीं है, माने क्या है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला है किंतु ग्रंथ में अधिकारी नहीं है। ऐसा मुमुक्षु नहीं है कि जिज्ञासु मुमुक्षु नहीं है कि ग्रंथ में कोई प्रवृत्ति करेगा, ऐसा मुमुक्षु नहीं है। उसका समाधान अगले इसमें आक्षेप और समाधान अगले पाठ में देखेंगे, वो 49 होगा। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूप अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वेन अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्येक परम तदेव निष्ठामतिः। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते।